हेलो गुड इवनिंग। तो आज देखिए सबसे बुरी खबर है एक कि लाइव हम नहीं आ पा रहे हैं आप लोगों के सामने में, क्योंकि मेरा जो नेट कनेक्शन है वो सुबह से ही गड़बड़ चल रहा है, तो इसलिए बाकी क्लास भी नहीं ले पाए हैं। तो अभी लाइव तो नहीं आपके सामने में है, बट रिकॉर्ड कर लिए हैं वीडियो, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है ना। आज भी आप क्लास कर सकेंगे, बट आपको जो भी दिक्कत होगा आज के क्लास में तो वो आप कमेंट कीजिएगा नीचे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हम भी आपके साथ वीडियो देख रहे हैं अभी। ओके, तो चलिए, कल आपको होमवर्क क्या दिए थे? कल आपको होमवर्क दिए थे एनसीईआरटी का 5.7 और मिसलेनियस, ठीक है। तो उसी एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम हुआ है आप लोग को, बहुत सारे बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं आप लोग कि ये सर डाउट है, तो वो सारा क्वेश्चन आपके सामने में आज सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो था वो 5.7 था एनसीईआरटी का, है ना। ये आप लोग का होमवर्क है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोग पूछे हैं वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, किसी बच्चा से नहीं बना है। 9 नंबर क्वेश्चन था एक, देखिए जरा सा। 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं छोटू, आपको कैसे नहीं बना ये देखो, log x लिखा हुआ था, इसमें d2y/dx² निकालना है, ये कैसे नहीं बनेगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए खैर, आप लोग छोटू सब है तो नहीं भी बनता है ना, बच्चा में सबको प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आप ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाए कितना आसान था। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx। ओके, देखिए log x लिखा हुआ है, तो इस log का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये जो log के आगे में जो कुछ लिखा हुआ है वो 1/, आ गया, तो 1/log x इंटू, अब इस log x का डेरिवेटिव 1/x, तो क्या हो गया 1/x log x, 1/x इंटू log x, ये आ गया अपना dy/dx, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स वी विल गेट d2y/dx²। देखिए d2y/dx² आ गया। यहाँ पे आप किस रूल पे बनाइएगा? तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं, या तो आप u इंटू v रूल लगाइए, या फिर आप जो है ना u/v रूल लगाइए। दोनों में से आप किसी भी रूल से बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए, कैसे बनाना चाहिए आप लोगों को? u/v में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जी, ऊपर में ये जो है 1 वो हो गया u, और नीचे में जो है वो है v, तो v का होल स्क्वायर, तो x इंटू log x का हो गया होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर हो गया। अब ये नीचे वाला ऊपर में आराम करेगा, x log x इंटू d/dx, 1 का माइनस के बाद में हम लोग क्या करेंगे, x log x का डेरिवेटिव लिखेंगे और 1 आराम करेगा, तो 1 को रखिए और x log x को डिफरेंशिएट कीजिए। तो x log x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? u इंटू v रूल पे होगा, ठीक है। तो u को आराम दीजिए, v का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x का log x इंटू x का 1। देखिए हो गया है काम अपना। ये जो है ना, ये 1 का डेरिवेटिव 0 है ना, ये पूरा 0, इसको अपने आप में 0 कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 कर दीजिए आप इसको, तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे बचा कितना? तो -1 और फिर माइनस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो बन गया। d2y/dx² था निकालना, जो कि हम लोग बना लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी बच्चे को किसी तरह का दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, या नहीं तो फिर आप जो है ना कॉल करके भी पूछ लीजिएगा आज, क्योंकि आज अभी लाइव नहीं है, तो अभी जो है प्रॉब्लम आपको क्या होने वाला है वो तो पता नहीं चल पाएगा ना तुरंत, और पता चलेगा भी तो आपको कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए जी, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आप लोग पूछे हैं वो है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन भी बच्चे के द्वारा पूछा गया है। देखिए 12 नंबर में क्या था, कह रहा है कि y = cos इनवर्स x, ये दे रखा है, ठीक है। कह रहा फाइंड d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y एलोन, y के टर्म में बस इसका है ना निकालना है d2y/dx² का वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 -x²। यहाँ तक तो आप समझ गए, ये हो गया। अब फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, d2y/dx² हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब इसको u/v रूल पे बनाइए, तो u/v रूल पे बनाइए, नीचे में जो आपको दिख रहा है ये v है, v का स्क्वायर कीजिए तो रूट हट जाएगा, तो 1 - x² हो गया।
अब जो है ना ऊपर में लिख दीजिए इसको भी को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स कितना करिएगा तो -1 का हो गया, फिर माइनस। ओके, माइनस के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा तो 1 का 0, अब माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो -2x। देखिए -2 से यहाँ +2 जो है ना ये दोनों कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, बट ये माइनस फिर से आके उसको माइनस कर देगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, ये तो -1 का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया यहाँ पे। ये बचा माइनस, उसके बाद में 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बाई ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरह से इतना हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, शो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो निकालना है वो टर्म्स ऑफ y निकालना है। देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, यहीं पे आप अटके होंगे, हो सकता है बाकी काम तो आप कर ही लिए होंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है इसमें देख रहे हैं आप केवल कि x भरा पड़ा है, इन सारे x को हटा के वहां पे y के टर्म में कुछ भी फंक्शन आप ला सकते हैं। ओके, तो देखिए कहां से आएगा ये, सबसे पहले तो यहां आइए, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे वो x का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू कॉस वाई, देख रहे हैं आप x इक्वल टू कॉस वाई, तो x इक्वल टू कॉस वाई, यहां से कॉस इनवर्स था इधर आए तो कॉस वाई हो गया, तो x इक्वल टू कॉस वाई। आप इसमें कॉस वाई पुट कर दीजिए तो हो जाएगा काम, माइनस कॉस वाई, ओके, अपॉन देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब चलिए माइनस कॉस वाई अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई का रूट हो गया साइन वाई, तो यहां पे हो गया आपका ये साइन वाई। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना साइन स्क्वायर थीटा, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं, फिर रूट है तो रूट जो है सो स्क्वायर को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे इनटू में साइन स्क्वायर वाई। ओके, चलिए माइनस का माइनस, कॉस वाई बाई साइन वाई कितना होगा तो कॉट वाई हो जाएगा, तो इसको तो आप यहाँ पे कॉट वाई लिख दीजिए, इनटू में साइन स्क्वायर वाई नीचे में है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया आंसर। देख लीजिए अब जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले हैं ना वो केवल और केवल y के टर्म में ही है, तो y के टर्म में लाना था, इन टर्म्स ऑफ y एलोन बोला था निकालने, तो वो काम हो गया है। कहीं पे कोई तरह का दिक्कत है तो आप जरूर नीचे कमेंट कीजिए, फटाक से आपको हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। बहुत कम ही बच्चे इसमें अटके होंगे आई थिंक, और बहुत सारे बच्चों से तो बन ही गया होगा, बहुत ही कम बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है कुछ कुछ क्वेश्चन में, तो वो सब हम लोग कर लेते हैं, है ना। फिर हम लोग को क्या करना है, इसमें लास्ट है, सारा कुछ तो डिफरेंशिएशन में पढ़ लिए हम लोग, बस कुछ थोड़ा सा चीज़ बच गया है, उसमें एक दो चीज़ बच गया है, वो है हम लोग का प्रीवियस ईयर करना। प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी में आपको प्रीवियस ईयर का जो आस्क्ड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है ना। इसलिए जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उनको सजेस्ट करेंगे हम कि आप जरूर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, या फिर आपके दीदी या भैया वाले जो भी है ना, तो वो लेके आप उसको बनाइए, जो जो चैप्टर आप खत्म करते जा रहे हैं उसको बनाया कीजिए। ओके, अब जो है हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला जो क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग वो है 14 नंबर। ओके, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा था, देखो छोटू, 14 नंबर में कह रहा था कि y इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू ई टू द पावर mx प्लस b इंटू ई टू द पावर nx। ओके, ये चीज था। अब इसमें प्रूव करना है, देखो क्या प्रूव करना है, करा कि शो दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस
एम एन वाई इक्वल टू 0। देखिए ये प्रूव करना है। ओके, देखिए आपको कल बताए थे जब पढ़ा रहे थे तो एक चीज़ क्या बताए थे कि जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो ना, देख के एकदम खुश हो जाना है। क्यों? प्रूव करने वाला क्वेश्चन में आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि कितना आंसर आएगा, आंसर मेरा आया वो सही आया गलत आया, कुछ सोचना ही नहीं है उसमें। तो बस वो दिखा देना है, प्रूव करना है इतना इक्वल टू 0, LHS को RHS के बराबर लाना है। वो बहुत आसान चीज़ होता है, पहले माइंडसेट कर लीजिए ना। प्रूव करने वाला क्वेश्चन ईजी होता है जी, ईजी होता है। चलिए देखते हैं, y इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। अब यहाँ पे a तो है कांस्टेंट, तो a रहेगा ऐसे मल्टीप्लाई में ही, ये बाहर आ गया। e टू द पावर x का, या यहाँ पे e टू द पावर mx है, तो e टू द पावर mx का कितना, e टू द पावर mx का e टू द पावर mx इनटू mx का अब होगा ना, तो mx का कितना होगा, m होगा, तो प्लस फिर b इंटू ई टू द पावर nx इंटू n। ठीक है, इतना तक हो गया। अब ये आ गया जो आपका, ये आ गया dy बाई dx का वैल्यू। तो चलिए अब तुरंत हम लोग फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो m है और a है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, और e टू द पावर mx का डेरिवेटिव e टू द पावर mx, और इनटू में क्या होगा m, तो इनटू यहाँ पे m लिखेंगे ना, तो वो m और ये m मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप हम इसमें बचा लिए, आप समझ गए होंगे क्या करना चाह रहे हैं। देखिए b इंटू एन स्क्वायर ई टू द पावर nx, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, देख लीजिए इस तरह से हो गया। ठीक है, अब क्या है ना, अब चलिए देखते हैं कि इसको अब हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, दिस इक्वल टू 0, ये कैसे प्रूव करेंगे। तो वो जो प्रूव करना है आपको बच्चों, उसको प्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि dy बाई dx का वैल्यू जो यहाँ पे निकाले हैं आप, d2y बाई dx स्क्वायर का जो वैल्यू ये निकाले हैं आप, और y का जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, वो तीनों यदि इसमें पुट कर दे, अपने अपने स्थान पे उसको रख दे यदि वहाँ, तो सब कैंसिल होके खुद ही 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यही चीज़ करते हैं सबसे पहले, ये सबसे आसान तरीका होता है बच्चे के लिए सोचने, इसमें सोचने का कुछ है ही नहीं, बस पुट करना है उठा के और सारा कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। दिखाते हैं, चलिए देखिए आप सबसे पहले LHS लिख लीजिए। LHS है क्या, तो LHS बराबर है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx, है ना, प्लस m इंटू n इंटू वाई। ओके, d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, a इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर mx प्लस b इंटू n स्क्वायर इंटू ई टू द पावर nx, पुट कर दिया वैल्यू, फिर माइनस है, फिर m प्लस n है। ओके, dy बाई dx का वैल्यू पुट करिए यहाँ से, a इंटू ई टू द पावर, देखिए a है ना ये और m भी है, तो a इंटू m इंटू ई टू द पावर mx प्लस b इंटू n इंटू ई टू द पावर nx, ये वैल्यू पुट कर दिए, प्लस प्लस का प्लस m इंटू n, और y के जगह पे वैल्यू पुट कीजिए वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, e टू द पावर mx प्लस b इंटू ई टू द पावर nx। ओके, वैल्यू पुट कर दिए। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ये एकदम तय है, फिक्स है ना, इसमें कोई कहीं गलती होने का बात ही नहीं है। आप देख लीजिए इसको कैसे कैंसिल करते हैं, तो a इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर nx माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाक से। चलिए m से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो a m स्क्वायर ई टू द पावर mx, फिर m से ये मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा b इंटू एम इंटू एन इंटू ई टू द पावर nx, ये माइनस में हो जाएगा। कैसे हुआ माइनस में, पता चला आपको, ये माइनस है ना, तो m से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, m से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस क्या होगा कि दोनों जगह मल्टीप्लाई हो गए, माइनस कर देगा। फिर ये प्लस है, ये माइनस यहाँ जाके फिर से माइनस हो गया, n से मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू एम इंटू एन इंटू ई टू द पावर mx प्लस, ठीक है, n से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये प्लस और ये माइनस फिर से बना देगा माइनस, है ना, b इंटू एन स्क्वायर ई टू द पावर nx, और फिर प्लस ये मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू एम एन ई टू द पावर mx,
और फिर हो गया प्लस b इंटू एम एन ई टू द पावर एन एक्स। सबको बस मल्टीप्लाई किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं। और अब जो होगा वो देखिए क्या होगा। अब जो है ना, अब ये सारा टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, एकदम महायुद्ध महाभारत वाला छिड़ेगा। यहाँ देखो जरा सा, a इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। खोजो इसका नेगेटिव साइन कहाँ पे मिला आपको, यहाँ मिला बगल में, कैंसिल हो गया। ये एन स्क्वायर वाला देखो जी कहाँ पे है छोटू, यहाँ पे है, कैंसिल हो गया। ओके, माइनस बी है ये वाला, b इंटू एम एन, वो सबसे लास्ट में देखिए कैंसिल हो गया। और इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए सब जो है ना कैंसिल हो गया एक दूसरे से, और इक्वल टू क्या बचा, तो 0 बचा। तो 0 इक्वल टू हो गया RHS प्रूफ। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, डरना नहीं आपको क्वेश्चन से बिल्कुल ही, इतना आसान है। आप खुद ही देख सकते हैं कि प्रूफ जो करना था ना उसमें कुछ भी नहीं किया गया है। सिंपली y था, dy/dx निकाले, d2y/dx स्क्वायर निकाले और तीनों वैल्यू को उसमें पुट कर दिया LHS में, तो RHS आ गया, 0 सारा कैंसिल हो गया, बस मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको छाप लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में अब है बचा हुआ क्वेश्चन, वो था आपका 15 नंबर। बट आई थिंक कि अब आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ही 14 के तरह ही है ना। आप उसमें क्या कीजिएगा, y दिया होगा इसी तरह से, वहाँ पे बस AB के बदले में उसका वैल्यू दे रखा है 500 600। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली dy/dx निकालना है, फिर d2y/dx स्क्वायर निकालना है, वो बन जाएगा आराम से। फिर 14y आ जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा, 49 कॉमन आएगा और y बच जाएगा आपका, वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, बहुत ही आसान सा है, आप बना सकते हैं आप खुद ही। नहीं बने यदि फिर भी तो आप जरूर बताइएगा, फिर शर्माना नहीं है, फिर आपको बताया जाएगा वो अगले क्लास में। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। जिस तरह किसी भी तरह का यदि दिक्कत है समझने में छोटू, आप कमेंट कीजिए नीचे, आप देख रहे हैं हम भी आपके साथ साथ, अभी आपको रिप्लाई देंगे। चलिए, तो अब जो है ना, अब चल रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जो बच्चा भेजा है। देखो जरा सा उसको क्या प्रॉब्लम है, इसमें दिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर था इसमें 17, और वाकई ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है एकदम। जो है ना, ये क्वेश्चन आपको हम बताए भी थे कि एक बार जब पढ़ रहे थे पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, तो एक क्वेश्चन आया था, याद है आपको, बीच में पैरामेट्रिक फॉर्म का जो असाइनमेंट दिए थे ना, उसमें 20 नंबर क्वेश्चन शायद था, है ना, यदि सही बोले ना 20 है, हाँ कोई भी क्वेश्चन नंबर कोई भी था। तो उसमें जो क्वेश्चन था उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का था, उसमें डबल डिफरेंशिएशन करना था, d2y/dx स्क्वायर निकालना था। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग अभी कि किस तरह से यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहे तो d2y/dx स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन मिसलेनियस का। देखिए जी, x इक्वल टू दे रखा है a इंटू cos t प्लस t इंटू साइन t। ओके, चलिए देखिए जरा सा, x इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। अब y इक्वल टू देखो क्या है, y इक्वल टू दे रखा है a इंटू साइन t माइनस t cos t। तो कह रहा है d2y/dx स्क्वायर निकालना है। कौन कौन बच्चे बना लिए हैं बताइए जरा सा, कौन कौन से बच्चे बना लिए हैं क्वेश्चन, है ना। जिनसे नहीं बना है वो सीखिए, अच्छा है ये क्वेश्चन ऐसा पूछता भी है बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर में पूछा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप जैसे नॉर्मली dy/dx निकालते हैं ना पैरामेट्रिक फॉर्म का, याद है आपको, उसी तरह से निकालेंगे dy/dx, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। तो देखो dy/dx के लिए तो पहले आपको dx/dt निकालना होगा, क्योंकि x इज फंक्शन ऑफ t, तो डिफ्रेंशिएट तो t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा ना। तो चलिए देखिए a का एक कांस्टेंट रहेगा बाहर में, cos t का माइनस साइन t हो गया, और फिर प्लस ये u इंटू भी रूल पे बनेगा t साइन t का, तो t आराम करेगा और साइन t का डेरिवेटिव cos t हो गया, और फिर प्लस में साइन t आराम करेगा और t का 1 हो गया, तो ये हो गया इतना, माइनस साइन t से प्लस साइन t कैंसिल हो गया, a इंटू t इंटू कॉस t हो गया। देखिए जी
dx बाई dt का वैल्यू आया। अब dy बाई dt का बारी, तो dy बाई dt इक्वल टू a ब्रैकेट में इंटू साइन t का डेरिवेटिव cos t हो गया, माइनस के बाद जब माइनस आ जाए तो उसके बाद यदि एक से ज़्यादा टर्म आने वाला है तो ब्रैकेट देना ना भूलें, नहीं तो ब्रैकेट नहीं दीजिएगा ना, माइनस प्लस में थोड़ा सा अंतर आपके पूरे पेज को बर्बाद कर सकता है। चलिए देखिए, t cos t, t आराम किया, u इंटू भी जी, u इंटू भी, t आराम किया, cos t का माइनस साइन t, तो माइनस साइन t, ठीक है, प्लस अब cos t का cos t इंटू अब ये हो गया t का 1, तो इतना हो गया। अब देखो a इंटू cos t माइनस माइनस प्लस t साइन t माइनस cos t से cos t कैंसिल हो गया और यहाँ पे a इंटू t इंटू साइन t हो गया। देखो जी, ये dy बाई dt भी निकाल लिए हम लोग और dx बाई dt पहले निकाल चुके हैं। तो dy बाई dx कैसे बोला गया था आपको निकालने, तो dy बाई dx बोला गया था कि आप सिंपली dy बाई dt में डिवाइड कर दो dx बाई dt से, तो dy बाई dt में डिवाइड कर दिए dx बाई dt से, तो dy बाई dt लिखा हुआ है a t साइन t अपॉन, है ना, a t cos t, तो a t cos t, सिंपली a t कैंसिल हो गया, साइन t बाई cos t tan t हो गया, तो dy बाई dx जो हो गया वो tan t आ चुका है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि आपको निकालना है यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि d बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब dy बाई dx जो निकाले हैं आप उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो dy बाई dx का वैल्यू लिख रहे हैं, कितना है tan t। तो देखो जी, अभी जो tan t को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में ना, तो ये जो फंक्शन है t का, तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट, तो डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कि tan t को लिख दिए sec स्क्वायर t हो गया आंसर, ऐसा तो नहीं, ये तो tan x रहता तब ना इसका आंसर डायरेक्टली sec स्क्वायर x हो जाता, बट यहाँ पे tan t है, तो कैसे करोगे, तो ऐसे d बाई डी टी tan t, मतलब उसको t के रिस्पेक्ट में करना होगा, चेन रूल से t के रिस्पेक्ट में करना होगा, इनटू ये dt नीचे में लिखे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी dt लिखिए और dx जो था वो dx, चेन रूल है सिंपली, और कुछ नहीं है, चेन रूल बस। आप क्या किए, tan t को पहले हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये जो फंक्शन है वो t का है, और फिर dt बाई dx, ठीक है ना। कोई आदमी ये स्टेप को गायब भी कर सकते थे, डायरेक्टली अगला स्टेप जो हम लिखने वाले हैं वो लिख सकते थे, क्या, तो tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू फिर t का हो जाएगा dt बाई dx। ये स्टेप को कोई आदमी गायब भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपको समझाने के लिए लिखा गया है वो, sec स्क्वायर t इंटू क्या हो गया dt बाई dx। अब इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना, यहाँ तक नहीं छोड़ना है जी, यहाँ तक नहीं छोड़ना है, हम जो dt बाई dx है ना उसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई dx बाई dt, बोलिए लिख सकते हैं क्या, दिख रहा ना आपको नीचे, दिख रहा है नीचे, देखिए जरा सा, dx बाई dt लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन dx बाई dt जो है आपका वो देखिए पहले ही निकाल के आप रखे हैं, dx बाई dt कितना रखे हुए हो, at cos t, तो वही लिखेंगे यहाँ पे at cos t, ठीक है। तो देख लीजिए, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया आपका लास्ट में, तो आंसर कितना आ गया देखो, तो आंसर जो आपका आया है वो cos t ऊपर जाएगा तो sec क्यूब t हो जाएगा, या sec क्यूब 2 को नीचे ले आओ तो cos क्यूब t हो जाएगा, तो 1 बाई a इंटू टी इंटू नीचे आ जाएगा cos में आ जाएगा cos क्यूब t, है ना, नीचे में cos t था ही, ऊपर से आएगा sec स्क्वायर को हम लोग 1 बाई cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो गया। या हो सकता है कि आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ रहे आंसर, तो आपको दोनों सेम ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, sec क्यूब t बाई ए टी। तो ये जो है आपका वो आ गया किसका आंसर, d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू। तो कह रहा था क्या क्वेश्चन में निकालने के लिए, देख लीजिए आप, हाँ d2y बाई dx स्क्वायर निकालना था। तो ये क्यों बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बता रहे थे ना क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो आप समझ ही रहे हैं,
पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा किए हैं, ढेर सारा क्वेश्चन बनाए हैं dy dx में, तो वहाँ तक तो सिमिलर आएगा। इसके बाद में d2y/dx² निकालने में बच्चा गलती क्या करता है, सो सुन लीजिए। बच्चा गलती ये करता है कि वो dx/dt निकाला जैसे यहाँ पे, अब यहीं पे क्या करेगा वो कि d2x/dt² निकाल लेता है, मतलब फिर से इसको एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेता है। ये कर लिया, फिर यहाँ पे dy/dt जो निकाला है तो उसके आगे वो क्या किया, एक बार फिर से इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेता है और d2y/dt² निकाल लेता है, समथिंग आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर देता है, मतलब इसमें डिवाइड कर देता है वो उससे, और बोलता है कि सर d2y/dx² आ गया। जी नहीं आएगा, आपका d2y/d2x आ जाएगा। देखिए आप समझ रहे हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा, आपको वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो यही आप जो है ना गलती नहीं कीजिएगा, इसलिए बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट है। dy/dx पहले निकाल लीजिएगा डिवाइड देके यहाँ से, अब dy/dx जो आया उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, है ना, तब जाके जो आपका फाइनल आंसर है वो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ना गलती मत कीजिएगा कि d2y ये एक साथ ही डबल डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको और इसको और फिर डिवाइड कर दिए, ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, नादान है, करते हैं, क्या कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा गलती, ठीक है। चलिए फिर इसमें किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पे यदि किसी को कोई दिक्कत हो रहा है आप में से, तो आप देखिए चेन रूल है आपका, मतलब इसका मतलब आप चेन रूल में मिस किए हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं। tan t का सिंपल है sec² t और फिर t का dt/dx सिंपली, और इसको हम dt/dx को 1/dx/dt उलट के लिख सकते हैं, इसलिए उल्टे क्योंकि dx/dt का वैल्यू पहले से पता था, वो वैल्यू रख दिए, आंसर आ गया। चलिए अब क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, इसको छापिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं इसमें 21 नंबर क्वेश्चन, तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का है, तो 21 नंबर क्वेश्चन को मार्क कर दीजिएगा आप। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ेंगे लिमिट के बाद तब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो वो अभी तो आपको छोड़ना है, ओके। एक मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो बच्चे 11th नहीं पढ़े अच्छे से, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का जो चैप्टर 11th में है, यदि आप वो नहीं पढ़े हैं या फिर आप भूल गए हैं तो आपको परेशानी हो सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट जो बच्चे पढ़े हैं वो उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। 11th का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन पे क्वेश्चन है वो करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर, ठीक है। तो 19 नंबर देखिए मिसलेनियस का है, कैसे बनेगा चलते हैं उस पर। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था 11th क्लास में, वो 3 स्टेप में प्रूव होता था, याद है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो एक तरह का टूल है, एक तरह से समझिए तो, जो कि प्रूविंग में काम देता है हम लोग को, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम देता है मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए जी देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि प्रूव कीजिए बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट d/dx x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर कितना होगा n-1। ये देखिए, ये तो आपको याद ही है, फॉर्मूला है, बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये, है ना, ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट वाला, ये तो फॉर्मूला है, आपको याद है। बट यहाँ इस फॉर्मूला को ही प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा कैसे प्रूव किया जाएगा, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना उसको हम पहले मान लेते हैं Pn। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। Pn सच दैट d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। पहले उसको Pn मान लिए। जो बच्चे जान रहे हैं उनको ठीक है, ये Pn समझ में आ रहा होगा, जो नहीं जानते वो समझ लीजिए। P फॉर प्रोपोजिशन होता है, प्रोपोजिशन का मतलब ये स्टेटमेंट भी होता है। तो Pn ऐसे लिखे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लिखा हुआ था ना पहले से, ये वो एक स्टेटमेंट है, उसको नाम दिए हैं हम लोग P, ठीक है, P फॉर प्रोपोजिशन, ठीक है। चलिए, प्रीपोजिशन नहीं बता रहे हैं, वो प्रीपोजिशन आप मत समझ लीजिएगा इंग्लिश वाला, प्रोपोजिशन बता रहे हैं, स्टेटमेंट को बोलते हैं। अच्छा, Pn जो हो गया ये एक स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव करने के लिए स्टेप 1 लीजिए, पहला कदम उठाइए आप। पहला कदम के में क्या लिखते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना हर एक क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे बनता है, 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बस उसमें जो है ना जो अंदर का ये सब चीज़ लिखा हुआ होगा स्टेटमेंट, वो बस बदलेगा, है ना, सबका पैटर्न सेम रहेगा। चलिए देखिए,
स्टेप 1 में इसमें हम लोग मानते हैं कि लेट, या फिर ऐसे मान लीजिए फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए पहले प्रूफ कीजिए, है ना। तो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना है, तो n इक्वल टू 1 के लिए LHS क्या होगा, n इक्वल टू 1 के लिए LHS क्या होगा, तो यहाँ पे x टू दी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। LHS अपना यही है ना। तो n इक्वल टू 1 दिए तो हो गया dx बाई dx, इसका वैल्यू क्या होगा 1। फिर RHS, अब RHS इक्वल टू क्या होगा जी, तो RHS में आप n का वैल्यू पुट कीजिए, तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर हो गया 0, जिसका वैल्यू होगा 1। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया कि नहीं आ गया, तो LHS और RHS बराबर आया फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए आप प्रूफ कर दिए कि स्टेटमेंट सही है। अच्छा, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ हो गया, स्टेटमेंट सही है। अब n इक्वल टू k के लिए प्रूफ करेंगे और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए पहले, यानी तो यहाँ देखिए, चलिए स्टेप 2 पहला स्टेप हो गया। ये फिर से बता दें आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन जो 11th क्लास में पढ़ाए हैं ना, उसी के मतलब हेल्प से बना रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या कहता है कि आप यदि मान लीजिए, सिंपली समझिए, अभी कुछ भी नहीं आप जानते हैं, इसका नाम भी नहीं सुने हैं, तो ऐसा समझिए कि क्या है ये तरीका। ये तरीका है, मान लीजिए आप गए कहीं पे सिनेमा देखने के लिए हॉल में, और वहाँ बहुत सारा साइकिल, अब तो नहीं लगता है, पहले लगता था, बहुत साइकिल लगता था, 100 साइकिल एक साथ एक लाइन में खड़ा किया हुआ रहता था, ठीक है। अब तो बाइक से चले जाते हैं आप लोग देखने के लिए। तो क्या है ना कि मान लीजिए साइकिल बहुत सारा लगा हुआ है, अब उसमें क्या है कि 100-200 साइकिल है, आप बगल से साइकिल लगा हुआ, आप बगल से रोड से मतलब गुजर रहे हैं, ठीक है। आप फर्स्ट साइकिल को देखे गिरते हुए, फर्स्ट जो साइकिल था उसको देखे आप गिरते हुए, आप आगे निकल गए, ऑटो से जा रहे थे, आगे निकल गए। आपको कोई आदमी यदि फर्स्ट साइकिल गिरते हुए आप देखे, और यदि आपको कोई आदमी ये बता दे या फिर किसी तरह से ये प्रूव हो जाए कि जो साइकिल गिरेगा वो अपने से अगले वाले को कंफर्म गिराएगा, तो क्या आप बिना देखे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जितना भी साइकिल उस लाइन में लगा हुआ होगा वो सारा गिर गया होगा? बताइए, क्योंकि आप फर्स्ट साइकिल को देख चुके थे गिरा है खुद से, तो फर्स्ट गिरा था। अच्छा, ये भी बात सही है कि जो गिरेगा अपने से अगले वाले को जरूर गिराएगा, तो फर्स्ट जो गिरा वो सेकंड को जरूर गिरा दिया होगा, सेकंड गिरा वो थर्ड को गिराया होगा, थर्ड गिरा तो अपने से अगले वाले को गिराएगा, चौथा को, फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से जितना भी साइकिल वहाँ लगा दीजिएगा लाइन से, सारा का सारा गिर गया होगा, ये आप कंफर्म हो सकते हैं। यही जो टेक्निक पे बेस्ड है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए, सबके लिए प्रूफ नहीं करते हैं, बस n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर दिया LHS RHS। अब n इक्वल टू k क्या है यहाँ, n इक्वल टू k क्या है यहाँ, k कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना है कि लेट pk इज ट्रू, सेकेंड स्टेप में करते हैं लेट pk इज ट्रू, मतलब kth साइकिल, kवां मतलब मान लीजिए कि 9th साइकिल गिरा है ना, लेट pk इज ट्रू, ऐसा मानिए। तो pk इज ट्रू कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें यदि n के जगह पे k दीजिएगा तो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर k इक्वल टू हो गया k इंटू एक्स टू दी पावर, है ना, k माइनस 1। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इतना इक्वल टू ये आपको मानना है, ओके। अब क्या है ना कि स्टेप 3 में, स्टेप 2 का काम खत्म, स्टेप 3 में क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। ये जो है ना pk प्लस 1 ये ट्रू होगा, ये आपको प्रूव करना है। मतलब क्या करना है कि यदि केवां साइकिल गिरा, 10वां गिरा तो 11वां भी गिरेगा, ये आप खाली प्रूव कर दीजिए। बस ये यदि लाइन प्रूव हो गया तो इसका मतलब कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर ये सही होगा, ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा प्रूव। तो k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं, आइए इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ओके। चलिए, तो k प्लस 1 के लिए जो प्रूफ करना है उसमें क्या प्रूफ करना है आपको, d बाई डी एक्स, n के जगह पे k प्लस 1 दीजिए, k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर k प्लस 1 यहाँ पे देंगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। ये देखिए जरा सा, k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये है आप लोग को प्रूव करना, टारगेट यही है, LHS को इतना लाना है RHS के बराबर, ओके। लास्ट स्टेप यही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे,
तो जरूरत पड़ेगा उसमें आपको सेकेंड स्टेप का, तो सेकेंड स्टेप का हम लोग सहारा लेंगे। देखिए LHS इक्वल टू, LHS में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देख रहे हैं ना, वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब ये हम लोग को साबित करना है, ठीक है, और वो माने थे। तो देखिए डी वाई डी एक्स एक्स टू दी पावर के प्लस 1, ओके, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर के इंटू एक्स लिख सकते हैं। क्या लिखे, x टू दी पावर k प्लस 1 को हम लोग बस अलग अलग कर दिए मल्टीप्लाई में, ठीक है, पावर ऐड होता है सेम बेस पे, आप जानते हैं, उल्टा आप देखिए समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अब इसको फॉर्मूला आप क्या लगाइएगा, तो यहाँ पे आप लगाइए u इंटू वी वाला फॉर्मूला। तो u इंटू वी में क्या है, x टू दी पावर k को आराम दिए इंटू, अब d बाई डी एक्स होगा किसका, x का, फिर प्लस, अब x को आराम दीजिए और d बाई डी एक्स करिए x टू दी पावर k का। यहाँ देखिए जी बच्चों x टू दी पावर k इंटू ये हो गया छोटू कितना 1 प्लस x इंटू, इसका वैल्यू सेकेंड स्टेप से लाइए, सेकेंड स्टेप में देखिए रखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे k इंटू एक्स टू दी पावर k माइनस 1, ओके, x टू दी पावर k यहाँ पे है और यहाँ पे x इंटू k टू दी पावर इतना है। अब देखो जी ये 1 है इंटू में प्लस, देखो ये x का पावर 1 और यहाँ x का पावर k माइनस 1, दोनों का बेस सेम है, पावर जुट जाएगा, तो k इंटू एक्स का पावर दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, k हो जाएगा, जान रहे ना, 1 और k माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, k बच जाएगा। अब देखो जी यहाँ पे x टू दी पावर k है दोनों में कॉमन, तो x टू दी पावर k कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस बचेगा k, तो 1 प्लस k इंटू एक्स टू दी पावर k। देखिए जरा सा RHS क्या उतना ही लिखा हुआ है, तो RHS के बराबर ये आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है ना थर्ड स्टेप को प्रूव कर दिए, दिस इक्वल टू दिस, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया थर्ड स्टेप। अब समझिए कि पहला स्टेप आप खुद से प्रूव किए थे n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिए थे, फिर क्या किए कि जो मतलब बीच से k के लिए, यदि k के लिए स्टेटमेंट सही है तो k प्लस 1 के लिए पक्का सही होगा, ये बात आप प्रूव किए हैं, मतलब जो साइकिल गिरा वो अपने से अगले वाले को जरूर गिराया, ये बात आप प्रूव किए इन दोनों स्टेप की मदद से। और पहला साइकिल आप खुद देखे थे गिरते हुए, अब बताइए कि क्या ये आप कंफर्म बता सकते हैं कि जितना भी साइकिल लगा हुआ होगा वहाँ पे वो सारा गिर जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि यदि आप ये तीनों स्टेप सक्सेसफुली पार कर गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है, जो Pn दिया हुआ है, वो जो है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो हम लोग अब लास्ट स्टेप लिख देंगे कि इसीलिए Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया स्टेप, मतलब इतना इक्वल टू इतना जो है ना ये प्रूव हो गया, ओके। तो ये चीज़ था। अब आपको जो है ना मिसलेनियस का क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया होगा, आप लोगों को मिसलेनियस में यही सब आप लोगों का प्रॉब्लम था। यदि कोई बच गया तो फिर से आप कमेंट कर दीजिए, आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। अब क्या है कि कल, मतलब आज नहीं, अब कल जो है ना हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन है ना, जितना पूछा हुआ है डिफ्रेंशिएशन में, वो सारा क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स में जो भी पूछा हुआ है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो आपके पास यदि नहीं है प्रीवियस ईयर का तो आप जाइए वेबसाइट पे www.playwithmath.in पे जाइए, आप वहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और बना के रखिए। जो भी डाउट होगा आप वहाँ से जो है ना बता दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या नहीं तो कमेंट कीजिए। आपको जो भी डाउट होगा वो कल लाइव क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।